नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख जुबानी टॉक्स और आपका फेवरेट शो चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा पर सब्जेक्ट आपने देख ही लिया होगा कि मार्केट को गिराने की कोशिश करी गई है क्या, एफआईआई और डीआईआई दोनों के द्वारा। अब आपको बड़ा देख सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आज है संडे और संडे के दिन हमने वादा किया था कि समोसे के साथ और चाय के साथ जो है विथ मटर के साथ। तो ये अभी घर के बने हुए गरम गरम समोसे हैं, थोड़ा सा इनका आनंद लिया जाए और गरम गरम थोड़ी सी खाई जाए मटर। फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुरकुरा तो है, चटनी भी लाजवाब है। मटर तो बाद में इसमें डालूंगा मैं। तो मटर भी टेस्ट बढ़िया है, ओके ओके है। और हींग जो है, अभी मैं जब गया था हरिद्वार तो वहां से हींग लेकर के आया था, बड़ी अच्छी हींग थी। तो हींग की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ काम की, उसके बाद में फिर खाना पीना चलता रहेगा। तो रंधवा सर क्या बताएं, आप दूर हैं, नहीं तो समोसा मटर और चाय की आपको जरूर आपके साथ सेलिब्रेशन किया जाता बढ़िया धूप में। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आप मान लें कि एफआईआई डीआईआई दोनों आपकी जेब से पैसा खींचते हैं। सीधी और सिंपल सी बात है। कैसे खींचते हैं वो मैं आपको आंकड़ों के साथ में करता हूं, और मार्केट को गिराई गई है कि नहीं गिराई गई है इन आंकड़ों पर आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है अंत में ये चीज भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब सब कुछ किसका है, प्रॉफिट का खेल है। आपको दसियों बार बता चुका हूं, प्रॉफिट का खेल है। किसी भी कंपनी में आपका पैसा कहीं से भी एक्स्ट्रा आपके पास पैसा नहीं आता है। जो भी पैसा आपका है वो कंपनियों में, बॉन्ड्स में, उसके बाद जो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, और उसके बाद में ये अपना डिबेंचर्स में, इन जगहों पर आपका फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार जैसा आपका फंड है वो लगाता है। ठीक है, मैं ओवरऑल सिंगलों की बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल भी शेयर्स को खरीदते हैं, कुछ एसएनआई भी खरीदते हैं, एफआईआईज भी वहां पर पैसा लगाते हैं, डीआईआईज भी पैसा लगाते हैं। डीआईआईज में आपको मैं क्लियर कर दूं, तीनों लोग आ जाते हैं। इंश्योरेंस आपका आ जाता है, आपका बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, और आपका म्यूचुअल फंड एमसी भी आ जाती है, सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे ऐसा माना जाता है कि भाई देखो, कमाऊ कंपनी कौन सी निकलेगी जो ज्यादा से ज्यादा कमा करके देगी। ये बात आप लोग मान रहे हैं। अब आप लोग फिर बोलोगे कि आप जो है अपने घर से एग्जांपल ले लोगे। साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब गाय बछड़ों का जमाना था ना, तो हमारे यहां पर एक बांस की बहुत बड़ी सी कोठी होती थी, हम लोग उसको कोठी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? उसमें बताते हैं, वैसे मैं उस समय मतलब छोटा ही था, तब उसके बाद में धीरे धीरे फेज आउट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो हमारे पास कम से कम करीब 50 गाय होती थी। बाबा जी को हमारे गाय वाले बाबा जो है बोलते थे लोग। उससे बहुत अच्छे अच्छे बछड़े निकलते थे। जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो बाबा हमारे बोलते थे, बेटा उस समय चांदी के सिक्कों में जाते थे बछड़े, और बड़ी मांग थी बछड़ों की, और बड़ी उन्नत नस्ल के हमारे पास बछड़े होते थे, प्लस गायें होती थी। और एक बार जो मजे की बात बताऊं कि बाबा हमारे दूध निकाल रहे थे। अब सोचिए बाबा हमारे कितने हिम्मती थे, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और हमारे कानपुर वाले हमारे ताऊ जी पोस्ट ऑफिस में थे, कभी हमने किया होगा, जिक्र किया होगा। इन्होंने बछड़े को खींचा, आम के पेड़ के नीचे दूध जो है कर रहे थे, अपना निकाल रहे थे। अब उसके बाद में बछड़े की रस्सी टूट गई, और उस समय कुओं की जगत बोलते हैं ना, कुएं का, वो था छोटा। अब हमारे ताऊ जी एक तो छोटे से अपना कद के थे, वो सीधे जो है पीछे गए कुएं में धड़ाम। बाबा जी हमारे उसमें जिस भी अपने बटुली में या उसमें जो भी मतलब दूध निकाल रहे होंगे, कितना निकल, मेरे ख्याल से एक बार धो लिया था, दूसरी बार उस समय देसी गायों को जो है 2 बार धोआ जाता था। उन्होंने फेंका दूध को और सीधा कुएं में बाबा हमारे जंप लगा गए। और तो हमारे जो ताऊ जी हमारे छोटे थे, उनको उठा करके और उसमें फिर अंगुली ऐसे लगाए। फिर उसके बाद में हमारे गामा चाचा आए, उन्होंने रस्सी उस्सी फेंका, उसके बाद में फिर निकला गया। तो काफी होती कि बच्चे के लिए देखिए, जो कम से कम पुराने लोग इतने हिम्मती होते थे, सीधा उन्होंने जंप लगा दिया कुएं में। और जबकि कुआं काफी हद तक मतलब बताते हैं कि कुआं में काफी मतलब पानी था उस समय। तो ये होती है गाय और बछड़े की बात। गाय और बछड़े का इन द सेंस हमने क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि इससे हर चीज आपके यहां पर इतना मिल जाएगा। एक गाय सपोज करो 5 केजी दूध दे रही है, दूसरी गाय 10 केजी दूध दे रही है। ठीक है, अब आज के टाइम पर बछड़े की उतनी मांग नहीं है, क्योंकि लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, और एक आजकल जो है बछिया की मांग ज्यादा है। तो जिस गाय का दूध जो है
दो सिंड्रो बन रहे हैं। अब जिस गाय का दूध ज्यादा है उस गाय ने बछिया भी दे दिया, जिस गाय का दूध कम है उस गाय ने बछड़ा भी दे दिया। अब इत्तेफाक की बात होगी, पैसा आपने दोनों पर लगाया था भाई। शेयर की जिस हिसाब से प्राइस थी, अब जाहिर सी बात है कि शेयर की प्राइस किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, जिसका ज्यादा दूध है। अब अगर उसने बछिया दे दिया तो उसके शेयर की प्राइस की मांग बढ़ जाएगी। जिसका दूध कम था उसके शेयर की प्राइस की मांग कम थी, बछड़ा दे दिया तो उसके शेयर की प्राइस की मांग कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी कंपनियों का हुआ है कि जब उनका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों ने पैसा तो वहां पर लगाया था, लेकिन उनके अनुमान के अनुरूप कंपनियों ने रिजल्ट नहीं दिया, तो कंपनियों का रिजल्ट खराब हो गया, जीडीपी हमारी खराब हो गई, महंगाई हमारे यहां पर हो गई, प्लस उसके बाद में टैक्सेशन भी जो है ज्यादा हो गया। तो कई सारी चीजें एक साथ में आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो, आगे धीरे धीरे हम फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब वहां पर सिनेरियो ये आ गया कि भाई वहां पर प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो लोगों में क्या हुआ, सब्र की भावना नहीं रह गई। अब वहां पर क्या होता था कि पहले एफआईआई जो ऑपरेटर्स होते थे वो आपस में एक दूसरे के आंख आंख मिचौली करते थे, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया, इसमें भागीदारी लोगों की बढ़ गई, क्योंकि इसमें सपना दिखा दिया गया कि आप यहां पर रातों रात अमीर बन सकते हैं। तो सपने के ऊपर आपको पता है दुनिया चलती है। अब जानकारी है नहीं, उन्होंने गलत सलत शेयर ले लिए, उन्होंने देखा कि अभी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पेट में ही गाय के बच्चा है, पिछली बार इसने इतना दूध दिया था, उन्होंने लगा दिया। अब आगे तो उसका डिपेंड करता है दूध कितना देगी, आगे डिपेंड करता है उसका आउटपुट, मतलब उसका बछड़ा और बछिया से संबंध यह है कि उसका फिर डेवलपमेंट कितना होगा, उसका फिर फर्दर ग्रोथ कितना होगा, उसका कारपोरेट अगेन उसको इंस्टॉलमेंट कितना, अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर रहा है। कई सारी चीजें तो इस पर डिपेंड कर। बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये चाय जो है समोसे के अलावे जो है ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना। भाई देखो, पारिवारिक लेक्चर है, पारिवारिक ये है, आप लोग भी आराम से इस समय गिरावट उरावट की कोई टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो सटोरिया और पंटर अभी क्या करने लगे, इसको ऊपर नीचे करने लगे, भाव को ऊपर नीचे करने लगे। तो वहां पर क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा, अब वो शेयर में किसी एक आदमी ने तो उसको अपना लगाया नहीं है, शेयर में कई सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। अब उसको सुधारा तो जा सकता है, लेकिन उसके सुधार के बजाय, उसको टाइम देने के बजाय इंतजार कौन करेगा। वहां पर क्या हुआ, एफआई और डीआईआई वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर दी। अब वहां पर पैसा निकालने शुरू कर दी, तो कुछ आंकड़ों के साथ हम उसके बाद में आपसे चर्चा करते हैं। उन आंकड़ों के साथ में तब जाकर के आपको ये चीजें क्लियर होंगी मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या हो गया, देसी पना हो गया। अब कम से कम एग्जाम्पल के साथ जब हम लोग बात करेंगे तब जाकर के बात बनेगी। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का आंकड़ा है। दिसंबर का हमारे पास अभी प्रॉपरली अपडेट नहीं है, लेकिन है, अपडेटेड है, जो इनका व्हाइट पेपर वगैरह रिलीज होता है उससे। टोटल मिलाकर के अक्टूबर में जो एफआईआई ने बिकवाली किया था वो किया था 1,14,000 करोड़ का, 27 सितंबर के बाद में। डीआईआई ने किया था 1,07,000 का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन मैं जो है क्वेरीज को लूंगा, शाम को लूंगा, जो है हल्की फुल्की हंसी वगैरह की वो है, अपना क्वेरीज है, नहीं तो अभी ले ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, -7,000 करोड़ का केवल डिफरेंस रहा। लेकिन जो मार्केट गिरी है 6% आपकी लार्ज कैप, मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो आपको पता है ये लगभग वही इक्वली दोनों का पैमाना होता है। और वहीं पर ही मिड कैप आपका गिरा है 6%, और वहीं पर ही स्मॉल कैप आपका गिरा है 3.5%। ये जो ओवरऑल गिरावट हुई है उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 9-10% को जाने दो, पर्टिकुलर शेयर्स और जो फंड्स वगैरह को लेकर के आप अपने फंड्स को देखोगे, इतना ही वहां पर पड़ा था। नवंबर महीने में 46,000 करोड़ रुपए की एफआईआई ने सेल करी है, 44,000 करोड़ की आपके डीआईआई ने खरीदारी करी है। तो जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है 2,000 करोड़ का, ठीक है। वो 2,000 करोड़ का डिफरेंस आया है। तो आपकी जो मार्केट गिरी है वो लार्ज कैप गिरा है नवंबर में ना के बराबर 0.30%, मिड कैप गिरा है 0.5%, वहीं पर स्मॉल कैप गिरा है 0.20%, 0.20%, बिल्कुल ना के बराबर गिरे हैं। अगर आप दिसंबर महीने का ले लें तो 4,121 करोड़ की खाली बिकवाली करी है आपके डीआईआई ने, अरे एफआईआई ने, और
16,546 करोड़ की डीआईआईज ने करी है। अब ये खरीदारी और डीआईआईज का अगर इसका हम वो निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो खरीदारी हुई है 12,425 करोड़ की दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में आपका जो डिफरेंस है वो प्लस, बाकी दोनों महीनों में देखिए आपका माइनस में आ रहा था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है। तो फिर भी ये मार्केट आपकी जो गिरी है दिसंबर महीने में, लार्ज कैप आपका 3% गिरा है, मिड कैप 0.60% गिरा है, स्मॉल कैप आपका 0.15% गिरा है। ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो पूरे इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूं, ना कि पर्टिकुलर फंड की, पर्टिकुलर उसकी वन डे की नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूं। बात को मेरी समझिएगा। अब इसको ये नहीं लीजिएगा कि एक दिन में इतना गिर गया, इसमें गिर गया, ओवरऑल पूरे महीने में ये रही है आपका खरीद फरोख्त आंकड़ा रहा है, ये रहा है आपका, इसका रहा है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा डीआईआई ने भी खरीदारी करी है, एफआईआई ने भी जो है खरीदारी, कभी कभी आपने देखा होगा डिफरेंस काफी कम रहा। तो ओवरऑल मिलाकर के प्लस में इस महीने की खरीदारी का आंकड़ा रहा है, फिर भी मार्केट क्यों गिरी है। अगर मैं ओवरऑल अभी उसको मैं बताता हूं क्यों गिरी है और क्या ये गिराई गई है। गाय का और बछड़े का सेंस इसीलिए आपको हमने दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी ओवरऑल मार्केट लार्ज कैप गिरी है 9%, 27 सितंबर के बाद में, और मिड कैप आपकी गिरी है उससे कम, और स्मॉल कैप गिरा है आपका उससे कम। ठीक है, अब 9%, 6%, 4% ये आपकी टोटल जो है ना ये रही है। कैसे रही है मैं आपको बताता हूं। टोटल जो आपका एफआईआई का सेल रहा है वो रहा है 1,65,000 करोड़ का। डीआईआई की जो खरीदारी रही है वो रही है 3,000, 2.7 समथिंग, तो इसको 3,000 करोड़ मान लेते हैं। तो लार्ज कैप में आपकी गिरावट है 9% की, मिड कैप में 6% की, स्मॉल कैप में 4% की। अब कंपनियों की हो गई। अब यहां पर क्या होता है, गेम यहां पर क्या हुआ, जैसे गाय और बछड़े की बात होती है तो भाई देखो सीधी सी बात है कि मैं मानता हूं कि ऐसे भी तो सिनेरियो आ सकते हैं कि जो रेट ज्यादा है, जिस गाय का दूध ज्यादा है उसका 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 जो है अपना बछड़ा हो गया है, और इसकी जो है बछिया हो गई है। किसकी? जिसका दूध कम है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, स्मॉल कैप कंपनियां देखने में छोटी हैं, लेकिन क्या हुआ, इनका ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो गई। लोगों का भरोसा इनके ऊपर ज्यादा हो गया कि आने वाले समय में गाय भी दूध देगी प्लस इसका बच्चा भी दूध देगा। वहां पर लोगों को यह हो गया है कि दूध तो वो ज्यादा दे रही है, लेकिन उस बछड़े का हम क्या करेंगे जो कि हमारे इस समय काम का नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर का जमाना है। सिनेरियो ऐसे भी चेंज हुए हैं। तो इस प्रकार से उठक पटक और सोच में क्या होती है, शेयर्स में चेंजमेंट होती है। अब यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात बताऊं आपको। आपका फंड मैनेजर एक बिल्कुल ही समझदार, मार्केट का जानकार और वो बंदा है, लेकिन मजबूरी अगले की कहां पर है, जहां पर हम गलती कर देते हैं। गलती हम कहां पर कर देते हैं कि हमने जैसे ही देखा कि बछड़ा दे दिया गाय ने, तो हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि यार अगला ब्यात भी देगी, गाय तंदुरुस्त है, दूध निकलेगा तो दूध से जो कमाई हो रही हो तो हो ही होगी, हम अगले ब्यात का इंतजार कर लेते हैं, मतलब अगले बच्चे का इंतजार कर लेते हैं। नहीं, उतनी सब्र नहीं है यहां पर इस सिनेरियो में। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वहां से निकल करके यहां पर भागेंगे तो इसका रेट बढ़ जाएगा, उसका रेट कम हो जाएगा, या यहां से निकल करके वहां पर भागेंगे तो यहां पर क्या होगा कि यार हमें तो दूध मिल रहा है, तो उसके बाद में किसने देखा है ये जो बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक सेंटीमेंट काम करता है। वो सेंटीमेंट कौन बनाता है? हम और आप बनाते हैं। और यहीं पर ही मैं वॉरेन बफेट साहब का आपको कोट भी बता चुका हूं कि अधीर लोगों के जेब से पैसा निकाल करके पेशेंट लोगों की जेब में डालना, यही तो मार्केट का काम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यार कम से कम गिरावट के समय पर अपने फंड मैनेजर को परेशान मत करो। मेरी बात को, इसको मान लो। अगर आपने भरोसा किया हुआ है, आपने सही तरीके से अपना इमरजेंसी फंड बनाया हुआ, अपना सेफ्टी फंड बनाया हुआ है, अपने कमाई पर भरोसा करा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसी गलती नहीं करोगे। क्योंकि आपके फंड मैनेजर के पास ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो कौन सी दूध देने वाली गाय के पास जाकर के पोजीशन बनाए। अब आपने दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका फंड मैनेजर चाहते हुए भी कि मैं इसमें चाहता हूं एलोकेट करना, इस वाली गाय के साथ जाना चाहता हूं, उसको भविष्य उसका अपना दिखाई दे रहा है,
उसको मालूम है कि इसकी जाति कौन सी है, प्रजाति कौन सी है, जो इसकी अपना बछिया हुई है वो अलग अच्छी जाति की है, लेकिन आपने उस समय उसको मैंडेट दे दिया नहीं इसको बेचो, तो उसको बेचारे को बेचना पड़ेगा उसको। लेकिन ये बात आप लोग समझते नहीं हो। छोटे से में ही अरे मार्केट जो है ठीक है जाएगी, सारे के सारे सिनेरियो चलते रहेंगे, इसीलिए तो आपसे 10 साल का टेन्योर मांगा जाता है, 5 साल का टेन्योर तो आपसे लार्ज कैप में मांगा जाता है, 7 से 8 साल का 10 साल का टेन्योर तो आपसे 7 से 10 साल का टेन्योर आपको मिड कैप में माना जाता है, 10 साल से अबव आपसे स्मॉल कैप में मांगा जाता है, इसीलिए तो समझदार आदमी मांगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतने सारे डाटा जो रिसर्च के साथ जो हमने आपको बताए हैं इसको आप लोग समझेंगे, गाय बछड़ा के एग्जाम्पल को अदरवाइज नहीं लेंगे, इसको कंपनी के परिप्रेक्ष्य में इसको समझिएगा। एजुकेशनल चैनल है तो एग्जाम्पल भी लेना पड़ता है, और सेम है। अगर आपको वहां पर जाना है तो आपको सोचना है, बेशक आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो तो आप वहां पर उस परसेंटेज के आपको काम करना पड़ेगा, अपने पैसे को काम करने देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग का ग्रोथ आपका होने देना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी सलाह में कुछ गड़बड़ी है या आपका भरोसा कहीं पर अगर डिग रहा है तो इस एग्जाम्पल को जरूर देखिएगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरी वजह से आप अटक सकते हो, आपका पैसा अटक सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।